हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। शिव विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। तो हमारी पिछली जो क्लास चल रही थी वो एलसीएम का जो हमारा टॉपिक था वो हमने कंप्लीट करा दिया। एचसीएफ का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आज की जो नई क्लास है उसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों के टॉपिक हम एक साथ कंबाइन करके स्टडी करेंगे। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो चलिए अब सीखते हैं एलसीएम और एचसीएफ को दोनों कंबाइन करके। यदि हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए, यदि हमारे पास अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि 4/6 4/6 इंटू 5/10 इंटू 8/12 का लासा ज्ञात करें। लासा अथवा या मासा ज्ञात करें। लासा ज्ञात करें तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या तो हमें लासा ज्ञात करें या अथवा मासा, लासा अथवा मासा दोनों ज्ञात करें। अगर क्वेश्चन में हमारे आ जाए कि लासा अथवा मासा, लासा अथवा मासा ज्ञात करें, यदि आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बेहद बेस्ट मेथड होता है कि भिन्न, इसे हम भिन्न बोलते हैं। अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई संख्या को भिन्न कहते हैं। अंश अथवा हर के रूप में लिखी हुई संख्या को हम क्या कहते हैं? भिन्न। अर्थात भिन्नों का एलसीएम। भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं? हम भिन्नों का एलसीएम निकालेंगे तो अंश का एलसीएम अर्थात अंश का लासा और हर का मासा। भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए अंश का लासा अर्थात ऊपर वाली जो संख्या होती हैं इन सभी संख्याओं का हम लासा एलसीएम निकालते हैं और नीचे जो गिवन नंबर दिए होते हैं इन संख्याओं का हम मासा निकालते हैं। अर्थात ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ये होता है भिन्न का लासा अर्थात एलसीएम निकालने के लिए। इसी टाइप पर अगर हम भिन्न का एचसीएफ निकालेंगे तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए, भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। अर्थात जिस चीज़ का हमें एलसीएम अर्थात एचसीएफ पूछा गया हो उसी का हम एलसीएम अंश में निकाल देते हैं और हर में उसका हम एलसीएम निकाल देते हैं। यदि हमारा भिन्नों का एलसीएम पूछा गया है तो अंश का एलसीएम निकाल देंगे और हर का हम मासा निकाल देंगे अर्थात एचसीएफ निकाल देंगे। तो ये हमारे दोनों नोट्स एक कॉपी में आप कंप्लीट करके नोट डाउन करें। अब इसी बेस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। भिन्नों का एलसीएम अर्थात एचसीएफ निकालने का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ दोनों पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन का एलसीएफ निकालेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का एलसीएफ निकालते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो क्या हमारा एलसीएम होगा? तो देखिए भिन्न का, तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए आएगा अंश का, तो एलसीएम निकालने के लिए इस भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए अंश का एलसीएम निकालेंगे। अर्थात हम एलसीएम निकालेंगे 4, 5 अथवा 8 का और एचसीएफ निकालेंगे हम 6, 10 और 12 का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम की निकालने के लिए तो 4, 5 अथवा जब 8 का हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा? 2 दूनी 4, 5 हम ऐसे उतार देते हैं, 2 चौक 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 5 ऐसे, 2 दूनी 4। फिर हमारा ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 एकम 2। और फिर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 एकम 1। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 40। तो हमारा इसका जो एलसीएम आ गया वो तो आ गया ऊपर 40। अर्थात 4, 5 और 8 का जो हमारा एलसीएम आ गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया, वो आ गया हमारा 40।
40। अब हमारे लिए 6, 10 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम 6, 10 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। तो हमारा एचसीएफ होगा। तो 6, 10 और 12 का एचसीएफ हम एक ही बार में निकालते हैं, एक ही बार में भाग विधि मेथड से निकालते हैं। एचसीएफ किस प्रकार निकाला जाता है, ध्यान से समझिए। जो तीनों संख्याएं एक ही पहाड़े से डिवाइड होती हैं, एक ही नंबर से जो तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं उसको ही करते हैं, वरना हम नहीं करेंगे किसी नंबर को। तो 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। और ये संख्या हमारी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगी। और ये हमारी संख्या ये तीनों संख्या एक ही नंबर से डिवाइड हमारी नहीं होंगी। ये तीनों संख्या हमारी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। अर्थात हमारा जो एचसीएफ आया वो आया हमारा 2। अर्थात जो हमारा एचसीएफ आया 2। एचसीएफ क्या होता है, एक ऐसा फैक्टर होता है, एक ऐसा कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो वो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करो। अर्थात 2 को जब 6 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 2 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंजे 10, 5 आएगा। 2 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे 2 तियाँ 6, 3 आएगा। 2 को 10 से करेंगे तो 5 आएगा और 2 को 12 से करेंगे तो 6 आएगा। अर्थात हमारा अलग अलग नंबर आएंगे और हमारा कोई एचसीएफ नहीं आएगा। तो एचसीएफ हमारा हो गया 2। जब हम इसको और इसको डिवाइड करेंगे तब हमारा जो एलसीएम आ गया वो आ गया हमारा 20। अर्थात हमारा इन नंबर्स का जो एलसीएम आया वो आया हमारा 20। हमारा इस नंबर्स का जो एलसीएम आया वो आया 20। अब हम इसी संख्या का हम जब एचसीएफ निकालेंगे, अब चलिए हम इसी संख्या का एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला होगा, तो देखिए हमारा एचसीएफ निकालने का, तो हमारा अंश का एचसीएफ निकालेंगे। अर्थात 4, 5 और 8 का हम एलसीएफ निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे। अर्थात 6, 10 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए हम काउंट करते हैं, अपना एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या एलसीएफ आएगा। तो एलसीएफ हम निकालते हैं 4, 5 अथवा 8 का। तो 4, 5 और 8 ये हमारे तीनों नंबर एक ही पहाड़े से कोई सा डिवाइड नहीं हो रहा है, एक भी पहाड़े से हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है। अर्थात हमारा जो एचसीएफ आएगा ऊपर वो आएगा 1। जो कोई नंबर हमारा कॉमन नहीं होता है, तो 1 तो हर किसी शब्द में कॉमन होता है, हर नंबर्स में कॉमन 1 होता है, हर नंबर्स में 1 छिपा हुआ था। तो हमारे यहाँ एलसीएफ आ गया 1। अब एलसीएफ निकालेंगे 6, 10 और 12 का। 6, 10 और 12 का हम एलसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 6, 10 और 12 का। चलिए डिवाइड करते हैं एक ही पहाड़े से। 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। फिर हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3, 5 ऐसे उतार दिए, 3 दूनी 6। हम 2 से फिर डिवाइड करते हैं, 1 ऐसे उतार दिया, 5 ऐसे, 2 बन जा 2 और 5 से हम करेंगे तो 5 बन जा 5। अर्थात 3 दूनी 6, दूनी 12, पंजे 7। हमारा जो एचसीएफ आया वो आया 1/60। अर्थात हमारा जो इस नंबर का जो हमारा एचसीएफ आया वो आया 1/60। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन हमारा ज़रूर बताएं। तो हमने इन दोनों नंबरों का एचसीएफ अर्थात एलसीएम निकालना सीखा। इसी बेस पर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे हमारा एलसीएम और एचसीएफ भिन्नों का हम एलसीएम और एचसीएफ आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन हम आपके लिए और लेके आते हैं एचसीएफ अथवा एलसीएम का। तो एक क्वेश्चन है हमारा एलसीएम अथवा एचसीएफ का है कि 4/5 अर्थात 8/10 और 4/8 अर्थात 8/10 और 12/15 का एलसीएम अथवा एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ ज्ञात करें। देखिए तो 4/5, 8/10 अथवा 12/15 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो चलिए हम इस नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का हम एलसीएफ अर्थात एलसीएम दोनों कंबाइन करके निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, अर्थात अंश का हमारा लासा, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ। अर्थात अंश का हम एलसीएम निकालेंगे तो 4, 8 और 12 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4, 2 छक 8, 2 छक 12। फिर 2 से डिवाइड, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6। फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं 1 और 3 और फिर 3 से डिवाइड करते हैं 1।
अर्थात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 24। अर्थात अंश का जो हमारा एलसीएम आया वो आया हमारा 24। अंश का जो हमारा एलसीएम आया वो आया हमारा 24। हर का हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हमारा एक ऐसा कॉमन फैक्टर होता है जो वो दी गई संख्याओं को विभाजित कर सकता है। अर्थात 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। 5 हमारा एक ऐसा कॉमन फैक्टर है तीनों में जो तीनों संख्याओं को हमारा डिवाइड कर सकता है। अर्थात हमारा जो एलसीएम आया वो आया, एचसीएफ आया वो हमारा 5 आया। अर्थात इस संख्या का जो हमारा एलसीएम आया, इस भिन्न का, इस फ्रैक्शन का जो हमारा एलसीएम आया वो आया 24/5। एलसीएम हमारा आया 24/5। अब हम इस संख्या का हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। चलिए एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अंश का तो एचसीएफ निकालते हैं। जब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो अंश का तो हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, अंश का हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं और हम हर का एलसीएम ज्ञात करते हैं, हर का हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो जब हम इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे 4, 8 और 12, तो आपको दिख रहा होगा एक कॉमन फैक्टर हमारा यहाँ पर 4 है जो तीनों संख्याओं को डिवाइड करता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अर्थात इसका जो एलसीएफ आ गया वो आ गया 4। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे 5, 10 और 15। 5, 10 और 15 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर जो हमारे फैक्टर बनते हैं 5 एकम 5 बनते हैं। ध्यान से समझिए, डायरेक्ट निकालने के लिए हर बार ये मेथड जरूरी नहीं है, ये टाइम वेस्ट होता है। ज़्यादा मेथड यूज करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो यहीं पे हम सॉल्व करके देखते हैं। तो 5 एकम 5 और यहाँ से आएगा हमारा 5 दूनी 10 और यहाँ से आता है हमारा 5 तिया 15। अर्थात दो फैक्टर, तो 5 तो हमारे दोनों में कॉमन है, तीनों में, तो 5 तो हमारा कॉमन है ही तीनों में। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो 2 और 3 बचा, तो 2 और 3 और लिख लेंगे। यही हमारा क्या है, एलसीएम होगा। अर्थात 4/5 दूनी 10 तिया 30। 4 हमारा क्या होगा 30, 4/30 होगा, 2 दूनी 4 और 2 15 30। अर्थात जो हमारा एचसीएफ आया वो आया 2/15। अर्थात हमारा जो एचसीएफ आया वो आया हमारा 2/15। तो हमने इस टॉपिक में क्या सीखा, हमने किसी भी फ्रैक्शन, कितना भी बड़ा हमारा फ्रैक्शन हो, उसका एलसीएम अथवा एचसीएफ निकालना हमने आज इस चैप्टर में, इस टॉपिक में सीखा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमारा एक फार्मूला और है, वो फार्मूला आप नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में, फिर हम उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या फार्मूला है देखिए। नेक्स्ट फार्मूला है कि दशमलव संख्याओं का एचसीएफ अर्थात एलसीएम ज्ञात करना। तो हमारा नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है डेसिमल नंबर्स का, दशमलव संख्याओं का, दशमलव संख्याओं का, डेसिमल नंबर्स का, दशमलव संख्याओं का एलसीएम अथवा एचसीएफ ज्ञात करना। तो दशमलव संख्याओं का एलसीएम अथवा एचसीएफ ज्ञात करना। हमने एक क्वेश्चन आपके सामने ले लिया। क्या क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा, ध्यान से समझिए। एक क्वेश्चन हमने ले लिया 0.4 अर्थात 0.05 अर्थात 0.20। हमने यहाँ पर ये नंबर ले लिया। अब हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इसका एलसीएम ज्ञात करें, का एलसीएम ज्ञात करें, एलसीएम ज्ञात करें। तो हम इस प्रकार का एलसीएम किस प्रकार निकालते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए समझते हैं हम इस प्रकार का एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम अपना दशमलव हटाते हैं, तो हम यहाँ पर अपना दशमलव हटाते हैं, यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ दशमलव जो लगा है 1 और 2 नंबर्स के आगे लगा है, यहाँ जो दशमलव लगा है 1 और 2 नंबर्स के आगे लगा है, और यहाँ जो दशमलव लगा है हमारा केवल सिंगल डिजिट के आगे दशमलव लगा है। अर्थात हमें यहाँ पर 1 0 और बढ़ाना हो, तब हमारे तीनों दशमलव डेसिमल बराबर हो जाए। अर्थात हमारे कहने का क्या मतलब है, जो हमारे गिवन नंबर दिए होते हैं उसमें जो हमारे डेसिमल होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। तीनों नंबर्स पर प्लेस वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अर्थात यहाँ 2 के आगे दशमलव लगा, तो यहाँ 2 के आगे दशमलव लगा, तो यहाँ हम 0 हटा के यहाँ भी हम 2 के आगे दशमलव लगा लेते हैं। अब जो हमारा एलसीएम है वो हम तीनों नंबर्स का निकालेंगे, 40, 5 और 20 का। चलिए देखते हैं 40, 5 और 20 का। अब हम यहाँ पर दशमलव नहीं मानकर चलते हैं, डायरेक्ट हम निकालते हैं। तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 8 40, 5 एकम 5 और 5 चौक 20। फिर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8 1 4 एकम 4। फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, 5 चौक 20 और 20 दूनी 40। हमारा जो यहाँ पर जो एलसीएम आया वो आया 40।
हमारा जो एलसीएम आया वो आया 40, अर्थात 1 और 2, 2 के आगे दशमलव लगाया, 2 के आगे लगाया तो हम यहाँ 2 के आगे दशमलव लगा देंगे, तो हमारा जो एलसीएम आया वो यहाँ से आया 40। हमारा जो एलसीएम आया वो यहाँ से आया 40। इसी प्रकार हम इसका एचसीएफ ही निकाल लेंगे। अब हम इसका एचसीएफ निकालते हैं, देखिए क्या होता है एचसीएफ। एचसीएफ का आउट करने के लिए सेम प्रोसेस रहती है कि हम अपने दशमलव बराबर रखते हैं, प्लेस वैल्यू दशमलव की हम बराबर रखते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो हमारा एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, तो एचसीएफ एक ऐसा कॉमन मल्टीपल होता है, कॉमन फैक्टर होता है। एक एचसीएफ एक ऐसा कॉमन फैक्टर है तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सके, अर्थात सबसे छोटा 5 है तो 5 को भी डिवाइड कर देगा, 8 को कर देगा, 20 कर देगा, तो जो हमारा जो आया वो एचसीएफ आया 5। अब हमारा जो दशमलव लगा वो 2 के आगे लगा, 1 और 2 के आगे लगा, 1 और 2 के आगे लगा, 1 और 2 के, अर्थात यहाँ पर हम 1 जीरो और बढ़ाएंगे और यहाँ पर 2 के आगे हमारा क्या होगा दशमलव, तो एचसीएफ हमारा आ गया 0.05। हमारा जो एचसीएफ आ गया वो आ गया 0.05। तो इस प्रकार हमने दशमलव संख्याओं का एलसीएफ अथवा एलसीएफ दोनों ज्ञात किया। तो दशमलव संख्या, आशा करता हूँ आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि दशमलव संख्याओं का एलसीएफ अर्थात एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम एक क्वेश्चन इस पेज पर और लेते हैं जिससे आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो एक हम बड़ा सा नंबर आपके सामने लिखते हैं। तो देखिए हमारा एक क्वेश्चन है बड़ा सा, तो 1.120 इंटू 0.004 इंटू 0.125 का एलसीएम अथवा एचसीएफ ज्ञात करें। एलसीएम अथवा एचसीएफ ज्ञात करें, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो दशमलव लगा है 1 और 2 के आगे लगा है, यहाँ हमारा 3 के आगे, 1 2 3, तो हम यहाँ पर भी 3 कर लेते हैं। अब हमारा दशमलव लगा 1 2 3 के आगे दशमलव लग गया, यहाँ भी 3 के आगे, यहाँ भी हमारा 3, अर्थात दशमलव जो प्लेस वैल्यू है वो हमारी बिल्कुल इक्वल हो गई, समान हो गई। अब हम इसी अनुसार हम अपना एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का फैक्टराइज करेंगे हम। तो 1200 इंटू 4 और इंटू 125। तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं इसे, 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 3 12, 4 1 4 और 125 हमने ऐसे डाला। फिर हम इसको डिवाइड करने के लिए 5 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 5 छक्का 30, 1 5 दूनी 10 और 5 25। फिर हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 1 5 25। फिर हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं, अर्थात 12 ऐसे डालेंगे, 1 और 5 1 5। फिर डायरेक्ट हम 12 से डिवाइड करते हैं, 1 आएगा 1 आएगा 1, अर्थात 4 पंजे 20, 20 पंजे 100 और 100 पंजे 500 और 500 पंजे 12 पंजे 60, अर्थात 6000। तो हमारा जो एलसीएम आया वो 6000 है। अब देखिए हमें दशमलव हमें कहाँ पे रखना, तो 1 2 3 के आगे दशमलव है, 1 2 3 के आगे दशमलव है, 1 2 3 के आगे, तो हम यहाँ पर 3 के आगे दशमलव लगा देंगे। तो हमारा जो एलसीएम आया वो आया 6। हमारा जो एलसीएम आया वो हमारा आया 6। हमारा जो एलसीएम आया वो हमारा 6 आया। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अपना एचसीएफ निकालते हैं। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, सबसे छोटा नंबर पकड़ते हैं यहाँ 4। सबसे छोटा नंबर हमारा क्या है यहाँ 4, तो 4 से हमारा ये भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये हमारा डिवाइड नहीं होगा। 125 हमारा डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 1 इन तीनों में छिपा हुआ था, तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो होगा 1। लेकिन जो दशमलव लगाया वो 3 के आगे लगाया, तो यहाँ 1 2 और 3, अर्थात दशमलव होगा 0.001। तो ये हमारा जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 0.001। तो हमने यहाँ पर एलसीएम निकालना भी सीखा और एचसीएफ निकालना भी सीखा। तो एक बार थम्स अप कर दें कि ये क्लास हमारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला हमारा देखिए कि हमारा नेक्स्ट फार्मूला क्या है। तो नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला होता है वो नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है, नेक्स्ट जो फार्मूला होता है फार्मूला नोट डाउन करें अपनी कॉपी पे। नेक्स्ट फार्मूला नोट डाउन करें, फार्मूला लिख लें हमारा नेक्स्ट। देखिए तो नेक्स्ट फार्मूला क्या होगा, नेक्स्ट जो फार्मूला होगा वो होगा पहली संख्या बराबर पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम
इंटू HCF। तो ये एक हमारा ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला बेस से हम कुछ क्वेश्चन, बहुत ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि हमें पहली संख्या दे रखी है, यदि हमें पहली संख्या दे रखी है और हमें दूसरी संख्या नहीं दे रखी है, तो हम यहाँ से दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। और LCM HCF दे रखा है, तो हम पहली अर्थात दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। इससे हम HCF निकाल सकते हैं, इससे हम LCM भी निकाल सकते हैं। अर्थात पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो HCF अथवा LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसी बेस पर हम पहले एक क्वेश्चन देखते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको अच्छे से समझ में आएगा। दो संख्याओं का हमने एक क्वेश्चन दे दिया, दो संख्याओं का मासा यदि मासा बराबर, यदि टू नंबर्स का मासा, यदि दो संख्याओं का मासा 25 तथा लासा, यदि दो संख्याओं का मासा 25 तथा लासा यदि 500 है और यदि पहली संख्या बराबर, यदि पहली संख्या बराबर 100 हो, यदि पहली संख्या बराबर 100 हो तो सेकंड नंबर अर्थात दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। तो यदि हमारा मासा 25 गिवन दे रखा है और LCM हमारा 500 है, और यदि पहली संख्या बराबर हमारी 100 हो तो दूसरी संख्या क्या है। तो चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरी संख्या निकालने की हम क्या करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला यही रहेगा, अर्थात दूसरी संख्या बराबर हमारा होगा LCM इंटू HCF बटे LCM इंटू HCF इंटू पहली संख्या बटे हमारी पहली संख्या। दूसरी संख्या निकालना है तो हमारा मासा दे रखा है, हमारा लासा दे रखा है हमारा 500 इंटू मासा दे रखा है हमारा 25 बटे पहली संख्या जो हमारी दे रखी है वो दे रखी है हमारी 100। 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल हो गए, अर्थात हमारा जो पहला नंबर आया, जो पहली संख्या हमारी आई, जो हमारा सेकंड नंबर जो हम ज्ञात कर रहे हैं वो हमारा आया, दूसरी संख्या बराबर हमारी आई 25 पंजे 125। तो दूसरी संख्या जो हमारी आई वो आई हमारी 125। तो इसी हमने फॉर्मूला यूज करके हमने सेकंड नंबर लगा लिया। यदि हमारे लिए मासा नहीं दे रखा, लासा और फर्स्ट और सेकंड नंबर दे रखे हैं, तो हम उसका LCM निकाल सकते हैं, HCF भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड नंबर भी निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला बेस्ड फार्मूला होता है और इस टाइप के इस फार्मूले से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है। चलिए इसी हम फार्मूले से एक क्वेश्चन हम और बनाते हैं। यदि हमारी पहली संख्या और दोनों संख्या यदि रेशियो में दे रखी हो, यदि हमारी पहली संख्या अर्थात दूसरी संख्या यदि हमारी रेशियो में दे रखी है, अर्थात A रेशियो B के रूप में दे रखी है, यदि हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या यदि हमारी रेशियो में दे रखी है, अर्थात हमारा मान लो यदि A अथवा B हमारी 5:7 दे रखी है, 5:7 दे रखी है, अर्थात और इसका HCF मान लो 13 दे रखा है, तो इसका हमें, तो हमारी वास्तविक संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वास्तविक संख्या निकालने के लिए हम इसकी गुणा करते हैं 13 से, अर्थात पहली संख्या जो हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी 13 पंजे 65, अर्थात A नंबर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा, एक्चुअल संख्या जो आ जाएगी वो 13 पंजे 65, और सेकंड जो संख्या आ जाएगी वो 13 गुणा 7 से होगी, अर्थात 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। अर्थात यदि हमारी संख्या रेशियो में दे रखी है, यदि हमारी संख्या रेशियो में दे रखी है तो हम HCF से हमारे रेशियो में मल्टीप्लाई हो जाती है, HCF से हमारी रेशियो में मल्टीप्लाई हो जाएगी और हमारे एक्चुअल नंबर या एक्चुअल वैल्यू निकल जाती है। तो इस हमारे फॉर्मूले से क्या फॉर्मूला होता है, यदि HCF अर्थात LCM का जो मल्टीप्लाई होता है वो HCF होता है A। जब HCF की हम करते हैं A से करेंगे रेशियो से, तब हमारा नंबर आ जाएगा, पहली संख्या आ जाएगी हमारी, और दूसरी संख्या निकालने के हम रेशियो B से जब हम HCF की भाग करेंगे तब हमारा दूसरा नंबर आ जाएगा। अर्थात हमने इसमें लगा दिया, पहला नंबर हमारा आ गया H और दूसरा आ गया हमारा HB। अब हम यहाँ से हम अपना कॉमन ले लेते हैं, जब हम H यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा A इंटू B।
A इंटू बी, अर्थात एच से एच कट गया, एच से एच कट गया, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ए बी कर देंगे, डायरेक्ट ए बी नहीं, क्या करेंगे देखिए यहाँ पर एच से एच कट जाएगा, यहाँ से एच से एच कट जाएगा। अब यहाँ बचा हमारा लासा बराबर बचा हमारा ए पहली संख्या अर्थात दूसरी संख्या इंटू एच, ये बटे में तो इधर आ जाएगी हमारी बटे में, तो लासा बटे मासा बराबर हमारा होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, अर्थात पहली संख्या बराबर बटे लासा बटे मासा बराबर होता है रेशियो में जो नंबर होता है, जिन मान लो हमारा रेशियो 5 7 रखा है तो 5 7, तो लासा हमारा और मासा का जो रेशियो होगा वो होगा, अनुपात होगा वो होगा ए इंटू बी। तो ये फार्मूला भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला होता है, और कुछ क्वेश्चन में हम इस प्रकार के फार्मूला का यूज करते हैं जो आगे आने वाले चैप्टर में या क्वेश्चन में आपको पढ़ाया जाएगा। तो हमारे सारे फार्मूलाज आज कंप्लीट हुए, सारे फार्मूलाज हमने एचसीएफ अथवा एलसीएम के हमने सारे फार्मूला आपको कंप्लीट कराए, और आज से हमारी थ्योरी क्लास हमारी एचसीएफ अर्थात एलसीएम की कंप्लीट होती है। थ्योरी क्लास हमारी एचसीएफ अर्थात एलसीएम की कंप्लीट हुई। हमने इस थ्योरी क्लास में एचसीएफ के बारे में भी और एलसीएम के बारे में डिटेल से पढ़ा और जाना क्या होता है एलसीएम और क्या एचसीएफ होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अपने क्वेश्चन आंसर इसी बेस पर कराएंगे। तो हम एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए आपके लिए लेते हैं, एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में लेते हैं जिसका हम एलसीएम अथवा एलसीएम निकालते हैं गुणनखंड विधि से। तो हम क्या लेते हैं 60 75 120 और 150 का एलसीएम अथवा एचसीएफ ज्ञात करें गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। चलिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गुणनखंड विधि से हमारे लिए 60 75 120 150 का एलसीएम अथवा एचसीएफ ज्ञात करें। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। हमें विधि दे रखी है कि गुणनखंड विधि। सबसे पहले हम इन चारों के फैक्टर ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम 60 के फैक्टर ज्ञात करेंगे। तो 2 3 6, 2 15 30, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। फिर हम अपने 75 के फैक्टर ज्ञात करते हैं। तो 5 एकम 5, 2 बचे, 5 25, 5 3 15 और 3 एकम 3, 5 एकम 5, 5 25, 5 3 15, 3 एकम 3। 120 के फैक्टर ज्ञात करते हैं हम। तो 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। 150 के हम फैक्टर ज्ञात करते हैं। 3 पंजे 15, 2 25 50, 5 25 और 5 एकम 5। अर्थात यहाँ से जो हमारे 60 के फैक्टर निकल के आए वो निकल के आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। यहाँ से जो हमारे 75 के फैक्टर निकल के आए वो निकल के आए 5 इंटू 5 इंटू 3, अर्थात 5 की घात 2 इंटू 3 की घात 1। यहाँ से जो हमारे 120 के फैक्टर निकल के आए वो निकल के आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, अर्थात 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। 2 की पावर 4, 120 की जो हमारे फैक्टर निकल के आए वो 3 इंटू 2 2 5। तो हमारे जो फैक्टर निकल के आए वो निकल के आए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 1। 150 के जो फैक्टर निकल के आए वो 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, अर्थात 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। तो हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे कॉमन होते हैं उनको तो हम उतार ही लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या कॉमन है? तो इसमें तो हमारे 2 कुछ कॉमन नहीं है,
तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं या हम यहाँ से देखते हैं। तो 2 की सबसे ज़्यादा घात होती है वही हम उतार लेते हैं। तो 2 की हमारी सबसे बड़ी घात होती है, लीस्ट कॉमन फैक्टर 2 से सबसे बड़ी घात होती है, वो 2 की घात 3 इंटू 5 की सबसे बड़ी घात उतार लेते हैं, 5 की घात 2 है सबसे बड़ी, इंटू 3 की घात उतार ले, 3 की घात हमारी सबसे बड़ी क्या है 1 है। तो हमारा जो इसका एलसीएम आया वो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 25 और 3। अच्छा 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 200 3 600। तो हमारा जो एलसीएम आया, एलसीएम तो हमारा आया 600। एलसीएम जो हमारा आया इसका गुणनखंड विधि से जो लास्ट आया हमारा वो 600 आया। 600 एक ऐसा हमारा मल्टीपल है जो इन चारों संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा, जो इन चारों संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा। अब हमारा इसका अब हम निकालते हैं इसका एलसीएफ। एलसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटी घात देखते हैं। 2 की सबसे छोटी घात हमारी क्या है, तो 2 की सबसे छोटी घात हमारी है 2। 2 की हमारी सबसे छोटी जो घात है वो हमारी है 2, लेकिन 2 इसमें नहीं है, इसमें हमारे सेकंड वाले नंबर में 2 नहीं है। तो अर्थात हम अपने 2 कॉमन ले लेंगे। हमारे कॉमन चारों में होनी चाहिए। कॉमन एलसीएम तो हमारे 3 में होगा तो चल जाएगा, लेकिन हमारा एलसीएम हमारे चारों में कॉमन होना चाहिए, लेकिन 2 इसमें नहीं है। अब 3 देखते हैं, 3 इस एक में है, एक में तो 3 निकाल लेंगे। 5 देखते हैं तो इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 इसमें, तो 5 की कम वाली घात 5 ले लेंगे। अर्थात हमारा 15 जो एलसीएफ आया वो आया हमारा 15। एलसीएफ जो हमारा आया वो आया 15। कैसी लगी क्लास जरूर बताएं। आई होप क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो हमारा जो यहाँ पर एलसीएफ आया वो आया हमारा 15 निकल के आया। तो 15 हमारा एलसीएफ निकल के आया। तो इस क्लास में आज हमने बहुत अच्छे से एलसीएम अथवा एचसीएफ के दोनों कंबाइंड के बारे में सीखा कि क्या हमारा एचसीएफ होता है और क्या हमारा एलसीएम होता है। एक क्वेश्चन हम एलसीएम अथवा एचसीएफ का और निकालते हैं। भाग विधि द्वारा हम एलसीएम अथवा एचसीएफ निकालते हैं। तो चलिए एक हमारा जो क्वेश्चन है 20, 25 अथवा 30 का एलसीएम अथवा एचसीएफ ज्ञात करें। एलसीएम अथवा एचसीएफ ज्ञात करें। तो देखिए 20, 25 और 30 का एलसीएम अथवा एलसीएम निकालते हैं। तो हम तीनों नंबर्स को एक बार कंबाइंड में लिख के निकालते हैं भाग विधि द्वारा, 20, 25, 30, और इसको हम डिवाइड करते हैं 5 से। तो 5 चौक 20, 5 25 और 5 छक्का 30। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4, 5 और 2 3 6। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, 5 और 3 ऐसे उतार लेते हैं। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 5 एकम 5, 3 एकम 3। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 आया। तो हमारा जो यहाँ से एलसीएम आया वो आया 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, अर्थात फैक्टर लिख लेते हैं। 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 3 60, 60 पंजे 300। तो हमारा जो यहाँ से एलसीएम निकल गया 5 दूनी 10, दूनी 20, 3 60, 60 पंजे 300। तो एलसीएम तो हमारा 30 आ गया। अब हम इसका एलसीएफ निकालते हैं। तो एलसीएफ देखिए किस प्रकार निकालते हैं। तो हमारे 5 से ये तीनों संख्या डिवाइड होती है, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक्का 30, अर्थात 5 से हमारे तीनों नंबर डिवाइड हुए। लेकिन 2 से हमारे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन 5 डिवाइड नहीं हो रहा है। अर्थात हमारा जो एलसीएफ आएगा वो केवल 5 आएगा, जिससे हमारी तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाती। तो एलसीएफ जो हमारा आया वो आया 5। एलसीएफ जो हमारा आया वो आया 5। तो जरूर बताएं क्लास कैसी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम Q&A क्वेश्चन एंड आंसर एचसीएफ और एलसीएम के कराएंगे। सारे क्वेश्चन हम अपनी कंप्लीट कराएंगे। आपको फिर एक बार बता देते हैं, हमारे जो बुक कंप्लीट करा रहे हैं वो डॉक्टर RS अग्रवाल की जो बुक है, डॉक्टर RS पब्लिकेशन की जो बुक है, इसी बुक से हम अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं। तो थ्योरी की क्लास हमारी 3 क्लासें आज कंप्लीट हुई एलसीएम अथवा एलसीएफ की। अब इसके हम अपने क्वेश्चन आंसर इसके कंप्लीट कराते हैं। तो इसके क्वेश्चन आंसर आपको, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आंसर आपके लिए दे रखे हैं। तो बहुत क्वेश्चन आंसर बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें क्वेश्चन हैं। तो आप बने रहिए क्लास में और अच्छे अच्छे क्लास आप पढ़ने को मिलेंगे। तो शुरुआत हमारी इस प्रकार क्वेश्चन से होगी। तो इसमें 200 क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। बहुत अच्छे से आपको ये चैप्टर समझ आएगा। इस क्वेश्चन में आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे उसमें फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, चाहे रेशियो की संख्या हो,
चाहे कैसे भी नंबर्स हों, आपको हर प्रकार के नंबर इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन हम इसी क्लास में आपके लिए होमवर्क में एक क्वेश्चन देते हैं, तो करके लाएं एक क्वेश्चन आप होमवर्क में और इसका आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो नोट डाउन करें अपनी कॉपी में क्वेश्चन और उसका एलसीएम अथवा एलसीएम निकालें। तो क्वेश्चन है हमारा, एक जो हमारा नंबर है वो 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 इंटू 7 की घात 2 इंटू 7 की घात 2 और 5 की घात 3। दूसरा जो नंबर है हमारा वो है हमारा 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 3 की घात 5 इंटू 5 की घात 2 इंटू 7 की घात 4। और थर्ड जो नंबर है हमारा वो है 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7 की घात 3। तो ये 3 नंबर है, इसका हमारे लिए एचसीएफ अथवा एलसीएम ज्ञात करें। तो एचसीएफ अथवा एलसीएम ज्ञात करें, ये क्वेश्चन होमवर्क में है और नेक्स्ट Q&A का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू।